अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैंने प्रोग्राम जो किया है वो इसी गार्डन का किया है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, क्योंकि लोग डिमांड करते हैं कि आपकी फ्रूट वाली फलों वाली जो प्रोग्राम है मुर्तज़ा साहब बहुत कम है, इसीलिए मैंने ज़्यादा फोकस जो इस काम पर दिया है। तो ख़ास तौर पर आपको पता है कि जितनी भी लोग कमेंट करते हैं, डिमांड करते हैं, उनकी डिमांड के मुताबिक ही मैं प्रोग्राम करता हूँ। जिस तरीके हमारे भाई हैं उन्होंने मुझे डिमांड की है कि आपके हम प्रोग्राम देखते हैं मुर्तज़ा साहब, आपके पुराने फ़ैन भी हैं, कोई मसला नहीं है, आप अगर ये प्रोग्राम कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैंने जो आपको पता है कि फिर बार बार वो बंदा अच्छा नहीं लगता। हमारे भाई हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदरुस्ती दे। उनका बहुत अच्छा शौक़ है। मैं खुश होता हूँ कि मुझे लोग इस तरीके कमेंट करते हैं, तो कमेंट के मुताबिक मैं प्रोग्राम करके उनको लोगों को दिखाता हूँ, पूरी पब्लिक देखती है। तो आपको बताऊं, यहाँ आज यहाँ वैरायटियाँ तो काफ़ी लगी हुई हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक दो चीज़ के टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। अगर सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ तो उस पर काफ़ी लंबा जो है वो टाइम जाता है, तो फिर लोग वीडियो जो है ना कम देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो है जो मैंगो है, आम है, उसके बारे में बताऊँगा। उसको फल कितने पौधे हैं और कितनी हाइट में उनको फल लगा हुआ है, क्या तरीका है, क्या उसका मसला होता है, ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन मैं आपको पौधे के पास जाके ही दूंगा। ये देखें, यहाँ इन्होंने दो वैरायटियाँ ज़्यादातर लगाई हैं, अनवर लटोर और दुशहरी। दो चीज़ें जो है ना इनके पास हैं। एक ये पौधा है, आपको बता दूं, एक जो पौधा इससे आगे खड़ा है इधर है। ये देखें कितना इन्होंने अच्छा माहौल बनाया। जो ये इनका साथ में इनका घर है, घर के बिल्कुल सामने सब्ज़ियाँ ये लगा के फ़्रेश अपनी खाते हैं। उसके अलावा इन्होंने फ्रूट वाले पौधे जो लगाए हुए हैं वो फल तोड़ के अपना बिल्कुल तैयार शुदा वो खाते हैं। तकरीबन इनके पास काफ़ी वैरायटियाँ हैं फ्रूट वाली। तो मैं एक एक दो दो करके जो प्रोग्राम है उनके ऊपर जो है तवज्जो दे के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ये भी पौधा जो आपको नज़र आ रहा है मैंगो आम का, ये भी अनवर लटोर है, और इसके साथ ये वाला जो है ये भी अनवर लटोर है। ठीक है जी। अब मैं जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है इंशाल्लाह वो ज़रूर आपको दूंगा। इसके अलावा पहले मैं आपको ज़रा चेक करवा दूं। इसके अलावा जो ये वाला है दुशहरी है, ये देखें माशाल्लाह पौधे की हाइट कितनी है और इसने फ्रूटिंग कितनी इसको फल लगा है। और ये इतना इनके ऊपर वेट है कि यहाँ इसको नीचे से इसको सपोर्ट दी गई है, इसीलिए कि ये जो आम है ये नीचे की तरफ ना जाएं, नीचे गिरे ना। हालांकि ये साथ में इनके नीचे टच भी हो रहे हैं। तो ये देखें काफ़ी माशाल्लाह इस पौधे ने फल उठाया है। और ये क्रेडिट तो उस बंदे को ही जाता है जो इनकी देखभाल करता है, लेकिन कुछ बीच में कमी पेशी है। मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ इनके मुताबिक, अगर अदरवाइज़ उनको पता है तो ठीक है, अगर उन चीज़ों का नहीं पता तो उनको भी पता चल जाएगा कि इसमें ये नुक्स है, ये डिफेक्ट है। सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं आज शेयर करने वाला हूँ। तो ये देखें जी, ये मैं आपको इनके पास बैठ के अच्छी तरह से चेक करवाता हूँ। तो ये देखें, इसके मैं आपको मूड के पास लेके आता हूँ जी। देखें, आपको मैंने जितने भी प्रोग्राम मैंने किए हैं बिल्कुल मेरे प्रोग्राम राइट होते हैं। आपको पता है इस बात का कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सपोर्ट है, आप लोग हमारी हेल्प करते हैं, हर तरह की आप लोग हमारी सपोर्ट करते हैं, हमारे प्रोग्राम देखते हैं। लेकिन मैं आपको जो बात बताऊंगा इंशाल्लाह आप वो बात आजमाया ज़रूर करें, ताकि आपको उस बात की समझ आएगी। तो तब जाके आप फ्रूट वाले पौधे, फूलों वाले, इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट, पौधे जितने भी हैं इनकी आप केयर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगर केमिकल खाद पाते हैं तो उसका एक अलग तरीका है, अगर आप डीकम्पोस्ट गोबर खाद डालेंगे तो उसका अलग तरीका है, पत्तरों वाली खाद डालेंगे तो उसका अलग तरीका है। हर चीज़ की सेम अलग-अलग केयर होती है। इस तरीके फलों वाले जो पौधे होते हैं इनका सेम अलग-अलग ही इनकी केयर है, इनको अलग-अलग ही समझना पड़ता है। ये जो अनवर लटोर का पौधा है ये आपको मैं नीचे मुड की तरफ मेरा कैमरेमैन आपको दिखाता है। ये देखें, थोड़ी सी अभी इनको वाटरिंग हो चुकी है। ये चीज़ चेक करें, थोड़ा सा जी आगे आ जाए, ये चीज़ चेक करें जी। ये वाली ये जो चीज़ इसके साथ टच होती है, जिस तरीके के पहले कराची वाला होता था कोगा, ठीक है, अभी वो कोगा जो है ना वो बहुत कम आपको मिलेगा। लेकिन ये वाली जो छोटी है इसको मादी कहते हैं, लेकिन ये भी उसी की नस्ल है, कोगे की नस्ल है। ठीक है, आपने इनके लिए दवाई मिलती है। अगर ये वाटरिंग से पहले
वो दवाई दानेदार होती है, आपको पता है, वो अगर इनके साथ डाली जाए तो ये पौधा बिल्कुल सेफ रहता है। आपको बता दूं, सबसे पहले फल लगने से 1 महीना पहले आपने तरीका ये करना है, इसके चारों तरफ से आपने इसका छोटा सा एक हॉल बनाना है। हॉल बनाने के बाद फिर आपने डीकम्पोस्ट गोबर खाद 2-3 साल पुरानी वाली वो डालनी है। उसके साथ आपने तकरीबन आधा छटांक पौधे की निस्बत, अगर इतनी हाइट में पौधा है तो कम से कम उसके लिए आधी छटांक चूना होना चाहिए। चूना अपना अलग काम करता है। चूना जो है ना, इसके अंदर जो टेस्ट लेके आता है बहुत ज़्यादा, क्वालिटी भी साथ साथ बताता जाऊँ। जो डीकम्पोस्ट गोबर खाद होगी वो इसकी केयर के लिए, यानी कि ये ग्रोथ उसमें ज़्यादा करेगा। तीसरी चीज़, जो आप जिस निस्बत इसको वाटरिंग करके जाएंगे, वाटरिंग करने के बाद फिर आपने कोशिश करनी है, हो सके जितना हो सके आप इसको कम से कम वाटरिंग करें। अगर आप दबा के वाटरिंग करेंगे तो इसका जो बूर इसको लगेगा वो बूर भी नीचे गिरेगा। उसके साथ साथ जो इसके साथ फल टिकता है वो भी बहुत कम टिकेगा। अगर इसको आप वाटरिंग की कमी देंगे, क्योंकि ये पौधा हैवी होता है, जो मैंगो आम का पौधा होता है, इसको आपने अच्छी तरह से समझना होता है, फिर जाके इसकी अच्छी केयर होती है। आप फिर ये तरीका करेंगे, जब ये पौधा रेडी हो जाता है, आम इसको लगना शुरू हो जाए, तो फिर चूने की एक और क्वालिटी है कि वो इसको नीचे नहीं गिरने देगा। अगर अंधेरी आती है तो अंधेरी के अंदर वो कंट्रोल करेगा, इसको मजबूती के साथ रखता है, वो इसकी हिफाजत ये करेगा। अदरवाइज़ इस जैसी जो चीज़ है, अगर ये ऊपर की तरफ जिस तरीके की अभी ये ऊपर चढ़ के जा रही हैं सारी ये वाली, आपने तरीका ये करना होता है, कम से कम जितना ये पौधा, जैसे जितना इस पौधे का स्लाइस है, इसको आपने यहाँ तक इसको ग्रीस लगानी होती है। ग्रीस अच्छी तरह से लगाएंगे तो ये वाली जो चीज़ है ये ऊपर जा नहीं सकती, उस ग्रीस के साथ चिपकी रहेगी, और पौधा भी जो है आपका बिल्कुल वो सेफ़ रहेगा। किसी किस्म की आलूदगी और इसकी बीमारी का अटैक इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये जो है, ये दुशहरी है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। सेम इसका तरीका भी यही है। आप पौधा देख लें कितना है। जो यहाँ लड़का इनको संभालता है माशाल्लाह, वो भी अच्छा कारीगर है, यहाँ मौजूद नहीं है। कभी आपको मैं उनके साथ भी मुलाकात ज़रूर करवाऊँगा जब वो मुझे मिलेगा, ठीक है। तो आपने आम की जिस तरीके मैंने आपको केयर बताई है, सेम केयर आपने उसी तरीके से करनी है। जब इस तरीके का हो तो